आप सभी को एक बार फिर गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सबका एसआरपी क्लासेस खमपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस समय आप सबको अलंकार की परिभाषा बताई जा रही है, अलंकार के बारे में बताया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अलंकार की परिभाषा और उदाहरण बताए जा रहे हैं, जिनमें से अभी आप सबको कुल मिलाकर के हम 2 अलंकार बताए हैं और आज तीसरा अलंकार बताया जाएगा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के बारे में आप सबको उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण बताए जाएंगे। आप लोग अच्छी तरह से इसे आप पहले समझेंगे, उसके बाद फिर अपने कॉपी पर लिख करके याद कर लेंगे। ये अलंकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके पहले आपको 2 अलंकार बताया जा चुका है। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर इसे हम लिख दे रहे हैं, इसे आप याद कर लेंगे। अनुप्रास अलंकार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, ये बताया जा चुका है, आप लोग इसे याद कर लेंगे। और दूसरा क्या है, यमक अलंकार, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी बताया जा चुका है, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। आज आप सबको श्लेष अलंकार बताया जाएगा। श्लेष अलंकार ये अलंकार भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड पेपर में यह अलंकार आ चुका है। ये प्रश्न पेपर में कैसे आता है आप सबको उसके बारे में बता दें। किस तरह से प्रश्न बनता है इसका, श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इस तरह से आपको पेपर में पूछा जाता है। तो आप लोग सबसे पहले श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका उदाहरण। तो सबसे पहले हम आप सबको श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा। श्लेष अलंकार की परिभाषा, इसका मतलब ये होता है कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, जहां पर एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थों का बोध हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि शब्द एक हो लेकिन उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक हो, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। इसकी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, आप लोग इसे अपने कॉपी पर लिख करके याद कर लेंगे। जहां पर एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक अर्थों का बोध हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ये आपकी श्लेष अलंकार की परिभाषा है, जहां पर एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थों का बोध हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ये परिभाषा है, आप लोग इस परिभाषा को अच्छी तरह से याद कर लें। इसमें क्या होता है, शब्द एक होता है, शब्द क्या होता है, एक, और उसका अर्थ कितना होता है, 2 या 2 से
अधिक। कहने का मतलब एक शब्द के अर्थ दो या दो से अधिक होते हैं। जब इस तरह से कोई शब्द आता है तो उस उदाहरण में श्लेष अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें। अब इसका हम उदाहरण बता दे रहे हैं। उदाहरण आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर लिख करके याद कर लेंगे। उदाहरण, दो उदाहरण आपको हम बता रहे हैं, दो में से आपको एक याद करना है। पहला उदाहरण क्या है? रहीमन पानी राखिए। बिन पानी सब सून। और दूसरी लाइन है, पानी गए न उबरे। मोती मानुष चून। ये उदाहरण है। यहां पर मोती मानुष चून, इस अर्थ में पानी के तीन अर्थ होते हैं। मोती के अर्थ में पानी का अर्थ होता है चमक, और मानुष के अर्थ में होता है इज्जत, और चून के अर्थ में होता है जल। तो इसलिए इस उदाहरण में श्लेष अलंकार है। यहां पर पानी शब्द के तीन अर्थ होते हैं। मोती के अर्थ में होता है चमक, मानुष के अर्थ में होता है इज्जत, और चून के अर्थ में होता है जल। तो इसलिए इस उदाहरण में श्लेष अलंकार है, इससे स्पष्ट हो जाता है। ये उदाहरण नंबर 1 है। और अब एक उदाहरण हम आपको और बता दे रहे हैं, दो उदाहरण बता दे रहे हैं, दो में से आपको एक याद करना है। जो आपको अच्छे से याद हो जाए, जो आपको सरल लगे, उसे याद कर लें। दूसरा उदाहरण है, अच्छा इसको याद कर ले, अथवा। अथवा उदाहरण नंबर 2। मगन को देख पट देत बार बार। ये आपका दूसरा उदाहरण है। अब इसमें देखिए, पट शब्द एक बार आया है, लेकिन इस पट के दो अर्थ हैं। एक तो पट का अर्थ हो जाता है वस्त्र, और दूसरे पट का अर्थ हो जाएगा, यानी कि जो दूसरा पट का अर्थ होगा वो होगा दरवाजा। तो पट शब्द के कितने अर्थ हैं? एक पट का अर्थ होता है यहाँ पे वस्त्र, और जो दूसरा पट है, ये सब पट है, इसका अर्थ होता है दरवाजा। मतलब कि पट शब्द एक बार आया है, लेकिन इसके अर्थ कितने हैं? 2।
यहाँ पे लिख देते हैं। पट शब्द एक बार आया है लेकिन इसका अर्थ 2 हो जाएगा। एक हो जाता है वस्त्र और दूसरा हो जाता है दरवाजा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस उदाहरण में श्लेष अलंकार है। तो कुल मिलाकर के आप आज श्लेष अलंकार की परिभाषा पढ़ लिए हैं और उसके 2 उदाहरण, उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2। अगर आपको पहला उदाहरण न याद हो पाए तो दूसरा याद कर लें। मतलब आपकी सुविधा के अनुसार 2 उदाहरण हम लिखे हैं, जो आपको याद हो पाए दोनों में से एक याद कर लेना है। यदि जो भी चीज़ें आपको बताई गई इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ हो जो ना समझ में आई हो तो आप इसी नंबर पर कमेंट करिए, आपको हम दूसरे वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।